नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए RSEB दोस्तों आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आप सभी ने कल जो है मैंने वीडियो बनाई थी कि आपका 2018 का पेपर कैसे रहा था, तो मैंने 2018 का पेपर आपको बता दिया है कि आपका पेपर 2018 का किस प्रकार आया था। मैथ के कैसे सवाल पूछे थे, रीजनिंग के कैसे पूछे थे। नहीं देखी है तो मैंने वीडियो कल डाल दी है, प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से ले लेना। और ये राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज जो है मैंने शुरू कर दी है। रोजाना राजस्थान जीके की क्लास आपको मिलने वाली है। और साथ में बता दें आज के कितने क्वेश्चन है, हमारे टॉप क्वेश्चन है 25। और हम जो है इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे, राजस्थान का परिचय, यानी कि भूगोल से हम शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी से। तो आपकी एक क्लास फर्स्ट है, आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ करवाऊंगा मैं। तो आप सभी विद्यार्थी बने रहिएगा ताकि आपको सारे प्रश्नों का समझ हो सके और आपको अच्छे से याद हो सके। जो मैं आज 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 25 के 25 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, परंतु सिंपल क्वेश्चन ही दोस्तों पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, पहले बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे सिंपल और शानदार प्रश्न। फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं और ये कम से कम अब तक जो है सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है, PSI यानी कि SI भर्ती में 2007 में पूछा है, CID भर्ती 2002 में पूछा है, पटवारी 2011 में पूछा है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 में पूछा है, छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2018 में पूछा है, तो 2008 में। तो इस प्रकार ये बहुत सारी परीक्षाओं में जिसकी आप नाम भी नहीं ले सकते, इतनी परीक्षाओं में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है जो देख लीजिएगा आप खुद, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है कोई ना कोई परीक्षा में पूछे गए, वो लेके आया हूँ आपके लिए। और आपके दोस्तों विद्युत विभाग में भी पूछे गए मैंने में से बहुत सारे प्रश्न, वो देख लीजिएगा। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके आप बताना है, कमेंट करके बताते रहिएगा। कमेंट आपको ऑफलाइन वीडियो में भी करना है ताकि मुझे पता चले कौन कौन विद्यार्थी देख रहा है। फिर उसके लिए टेस्ट सीरीज दूंगा ना, फ्री में दे दूंगा मैं। जो ज़्यादा देख रहे हैं बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज दूंगा मैं, पैसे से दूंगा ही नहीं, ठीक है। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आई एकेडमी में मिल जाएगी। 30 मार्च को क्या हो जाएगा, राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। व्रत राजस्थान नामक संघ का निर्माण हुआ था 30 मार्च को, उसी दिन से ठीक है। तो यहाँ पर सरदार भाई वल्लभ पटेल ने जो है इसका ये किया था बिल्कुल उद्घाटन। अगला देखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 25 के 25। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं बताइएगा, साइबेरियन सारस को, सॉरी गोडावन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसे कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन को। इसे दोस्तों सोहन चिड़िया, हुकना, गुदनमेर के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लेना कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हुकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। बास्केटबॉल, कौन सा है, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो वो हो जाएगा चिंकारा। क्या हो जाएगा, चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, चिंकारा का, गजेला, गजेला या एंटीलोप, छोटा हिरण। वैज्ञानिक नाम तो है गजेला, गजेला। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार। अगला है, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन नाम क्या है, तो राज्य वृक्ष का नाम है खेजड़ी। और कब घोषित किया गया था इसका राज्य वृक्ष, 31 अक्टूबर 1983 में, 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरिया। पूछा जाता है, आपकी एग्जाम में आ सकता है, पहले पूछा गया था विद्युत विभाग की बहुत सारी परीक्षाओं में कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष क्या हो जाएगा, इसका नाम सही हो जाएगा खेजड़ी। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष हो जाएगा खेजड़ी।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? और आपको बता दूं दोस्तों, खेजड़ी को जो है क्या कहा जाता है? एक नाम और है ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में समी के नाम से जाना जाता है, और स्थानीय भाषा में जांटी, जांटी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? जांटी। और जो है इसकी पत्तियां वगैरह आते हैं, चारा होता है, उसको लूम कहते हैं, लूम। ठीक है। राजस्थान का गौरव बताओ, राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा, शानदार प्रश्न है मित्रों। इसका प्रश्न का आंसर दे दो आप फटाफट, तो हो जाएगा राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव के नाम से खेजड़ी को जाना जाता है। खेजड़ी राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवास सब कुछ कहा जाता है इसी को। राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान, तो राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों रोहिड़ा का? टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है रोहिड़ा का। ये आपको याद रखना है, फर्नीचर और औषधि निर्माण के काम आता है। इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। राजस्थान का सागवान तो कहा जाता है और रेगिस्तान का भी कहा जाता है, राजस्थान और रेगिस्तान। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस बाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो रोहिड़ा जो पुष्प है दोस्तों, जो राजस्थान का राज्य क्या है? वृक्ष क्या है? राज्य पुष्प है। तो ये राज्य पुष्प जो है ये राजस्थान के कौन से बाग में पाया जाता है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण? बताइए, सभी को पता होगा, सभी को पता है बिल्कुल। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 में पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो कौन सा है? बताइए, जो अन्य से भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा आपका जैसलमेर और जालौर। इसके अलावा अलवर, भरतपुर इन दोनों की सीमा मिलती है। बीकानेर, गंगानगर की सीमा मिलती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीमा मिलती है। जैसलमेर और जालौर की सीमा नहीं मिलती। और नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? इनके मध्य दोस्तों बाड़मेर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाड़मेर आ जाता है इन दोनों के मध्य। इन दोनों को अलग कर देता है बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर को। तो इस कारण आपका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर। तो मतलब आपको समझ में आ गया, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी सीमाएं मिलती या नहीं मिलती। यानी कि आपको राजस्थान का मैप याद होना जरूरी है। राजस्थान के मैप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं राजस्थान का मैप आपको करवाऊं या नहीं करवाऊं, आप एक बार कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको ये जानकारी भी दे सकूं कि राजस्थान का मैप में कहाँ कौन सा जिला है, आपको कौन कौन से जिले याद रखना जरूरी है, ये मैं बता सकूं आपको। आप कमेंट करना। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। तो ये सोच रहे होंगे आप कि सर हमें ये तो प्रश्न पता है सारे, फिर आप इनको क्यों करवा रहे हो? ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, तभी तो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये प्रश्न आते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, जिनको याद है अच्छी बात है। हाई लेवल के प्रश्न भी मैं करवाने वाला हूँ आपको, बने रहिए, धैर्य बनाए रखें। सही जवाब है 7 तो क्या है? संभाग है और 33 जिले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, 33 जिले हैं, 7 संभाग है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में? 33वां जिले का नाम आप बताओ। 33वें जिले का नाम है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ जो है ये किस संभाग में है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, जहाँ तक मुझे विश्वास है सभी को पता होगा। ये है उदयपुर में। उदयपुर में 6 जिले आते हैं, सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर जिला किस संभाग में आता है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं जेल प्रहरी वगैरह में, सभी परीक्षाओं में पूछे गए मेरे भाई। फटाफट याद कर लो भाइयों बहनों, से सभी से निवेदन है मेरा, आपकी बिल्कुल तैयारी करवा दूंगा कि आपको जो है इस बार सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता।
15वें क्वेश्चन का सही जवाब है आप सभी विद्यार्थियों का डूंगरपुर आपके उदयपुर में ही आता है। अलवर जिला किस संभाग में आता है? अलवर जिला किस संभाग में आता है? तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर भरतपुर के पास में है और एनसीआर में भी आते हैं भरतपुर और उदयपुर, भरतपुर और अलवर, तो ये भरतपुर में आता होगा। नहीं, गलत, भरतपुर में नहीं आता है, जयपुर में आता है। अलवर जिला किस संभाग में है? जयपुर संभाग में है, याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? तो सवाई माधोपुर आता है आपके भरतपुर में, भरतपुर में आता है मित्रों, भरतपुर में। अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, कोटा की देशांतरीय स्थिति है, कोटा की देशांतरीय स्थिति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 से 77 देशांतर पूर्व। 75 से 77 देशांतर पूर्व जो है कोटा की स्थिति है। अगला, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? यानी कि दौसा कब नया जिला बना? जवाब होगा आपका 1991 में, 1991 में। अगला, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? तो राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है मित्रों? आपके 20वें क्वेश्चन का सही जवाब होता है धौलपुर, सी ऑप्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ जिलों के नाम कब कब बने थे, ये इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके, इस बार भी, पहले भी आ चुका है। तो 27वां जिला जो है धौलपुर है, ये 15 अप्रैल 1982 को बना था। 28वां जिला है आपका 12, जो 10 अप्रैल 1991 को बना था। आप लिख लीजिएगा इनको, मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को बना था, यानी कि 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991। 3 जिले एक ही दिन बने थे। 28वां जिला जैसे 12 10 अप्रैल 1991, 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 और 30वां जिला राजसमंद 30 अप्रैल 1991। अब इनको याद कैसे करोगे सर? एक ही दिन बने तो हम भूल जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप क्या करो, 20 से 12 से बी, दौसा से डी, राजसमंद से आर। तो आपके जो ABCD में अक्सर किस अनुसार आते हैं? तो आपके बी फिर डी फिर आर आता है। तो आपको याद रखना है कि BDR 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 करो, BDR BDR बोलो 3-4 बार। तो BDR से बी तो हो गया 28वां, या 29वां, या 30वां। तो आपको इस प्रकार याद रह जाएगा और 10 अप्रैल 1991 में, ठीक है। ये याद करने की अच्छी ट्रिक भी है। 31वां जिला है हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया। 32वां जिला करौली है, जो 19 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया। और 33वां आप सभी को पता होगा प्रतापगढ़ है, वो 26 जनवरी 2008 को आया। और कार्यभार जो संभाला था दोस्तों इसने 1 अप्रैल 2008 को संभाला था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया? अभी हाल ही में मैंने बताया है कि इन तीनों जिलों के बाद जस्ट 31वां जिला जो है वह हनुमानगढ़ है, और वो 1994 में बना था। 1994, 12 जुलाई 1994, याद रखना। राजस्थान के संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो सबसे अधिक जिले एक तो उदयपुर में हैं और एक और है, वो है आपका जोधपुर। क्या है मैं बता देता हूँ, जोधपुर में 6 है, उदयपुर में 6 है, जयपुर में 5 है, कोटा में 4 है, बीकानेर में 4 है, अजमेर में 4 है, भरतपुर में 4 है। यानी कि केवल 2 जिलों में 6-6 हैं। कौन कौन से में? जोधपुर और उदयपुर। पुरपुर में दोनों में 6-6 है, जयपुर केवल और केवल जयपुर में 5 है, उसके अलावा सब में 4 है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? अभी मैंने बता दिया, सबसे नया बना है वो है भरतपुरी, 4 है। और बढ़िया प्रश्न है एक दोस्तों, इसका आंसर देना बहुत शानदार प्रश्न है। किन वर्षों में संभाग के आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया? यानी कि पहले संभाग चलते थे, बीच में बंद कर दिया था, तो बंद कब किया था वो बताना है। और शुरू कब किया था? दोबारा से फिर शुरू कर दिया, तो ये शुरू कब किया था ये बताओ आप तो। और किसने किया था, क्या किया था, ये भी बता देना। तो 24वें प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों 1962 में तो क्या कर दिया था, संभागीय आयुक्त को बंद कर दिया, फिर 1987 में दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये
जो है संभागीय जो व्यवस्था है ये कब से शुरू हुई? ये 1949 से शुरू हुई थी। और जिस टाइम राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। और वो 5 संभाग कौन कौन से थे ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। यानी कि आपका भरतपुर और अजमेर नहीं था उस समय, भरतपुर और अजमेर नहीं था, ये से आपको याद रखना है। 5 याद नहीं रखने, भरतपुर और अजमेर नहीं था 1949 में, ये याद रखना है। उसके बाद 1962 में जो मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार आई, मोहनलाल सुखाड़िया जी जो सरकार में थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया? ये संभाग उम्भाग क्या है इसको बंद करो यार। तो उन्होंने क्या कर दिया? मोहनलाल सुखाड़िया ने, आप दोस्तों याद करने के हिसाब से मतलब सूख गया, तो सूख गया है मतलब उन्होंने हटा दिया मामला। ठीक है, सॉरी दोस्तों ऐसा गलत लगे तो आपको, मैं आपको याद करने की ट्रिक से बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके दिल पे मत लेना इस बात को। ठीक है, अप्रैल 1962 में इन्होंने हटा दिया संभागीय व्यवस्था को, समाप्त कर दिया कि तुम भाग जाओ यहाँ से, अब हम बंद कर रहे हैं। और जो हरिदेव जोशी जी थे वो पंडित जी थे, तो पंडित जी ने क्या किया? उन्होंने ज्ञानपीठ वगैरह कुछ मंत्र वंत्र लगाया, उन्होंने बोला कि आप ये कर दो, इसको लागू कर दो आप इस कुछ ऐसा। ठीक है, तो देवते वो उन्होंने लागू ही करते हैं दोस्तों, कुछ देते हैं, देते ही है ना, देव होते हैं, भगवान होते हैं, वो सभी को देते हैं कुछ ना कुछ। तो इन्होंने क्या दे दिया? 26 जनवरी 1987 को इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः दे दिया आपको। तो आप दिल पे मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ केवल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने दिल पे मत लेना, याद करने के अनुसार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, केवल आगे समझ में। चलिए अब इसके अगला प्रश्न है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो बताओ। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल एकदम सही बात है, ये है ये। तो आपको पतंग के आकार की आकृति है राजस्थान की, तो ये वाली ज़्यादा है, सभी को पता है। उत्तर पूर्व पश्चिम वाली ज़्यादा है और उत्तर दक्षिण वाली कम है, तो बिल्कुल विस्तार अधिक सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत बात है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये सही होगा। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5820 है, ये आपको याद है सही। इसके अलावा चलते हैं, बात करते हैं। इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ये आपको याद, बिल्कुल सही बात है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी जो है मैंने बताए क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। और याद हो गए तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सब कुछ याद हो गया है। और आप इन प्रश्नों को रोज़ाना इस प्रकार ही हमारे साथ आओगे क्लास में। कल जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर ही भौगोलिक परिदृश्य यानी कि क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकते हैं आपके इस परीक्षाओं में, वो मैं कल आपको करवाऊंगा। और आप जो है रोजाना आके प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो ताकि आपको सारी जो है वीडियो वगैरह मिल सके। धन्यवाद।